आज हमारे साथ हैं लोक समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गौरीशंकर शर्मा जी और पेशे से वकील हैं। शर्मा जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। जी, आज 1 मई है, मज़दूर दिवस है। इस पर क्या कहना चाहते हैं? मज़दूरों की जो हालत है दम पे दम ख़राब होती जा रही है। 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम कराया जा रहा है। जहाँ पर मज़दूर 200 काम करते थे वहाँ पे 25 हैं। 90 दिन में जो मज़दूर काम करता था वो 90 दिन में से उसको हटा दिया जाता है। 8-10 छुट्टियाँ करा दी जाती हैं ताकि वो परमानेंट ना हो सके। जी, जो मज़दूर दिवस आज अंतर्राष्ट्रीय मज़दूर दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, ये बहुत ही बड़े संघर्ष यानी आज के करीब 146 साल पहले जब 1886 में अमेरिका के शहर शिकागो में मज़दूरों का बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था। इस बात को लेकर के वहाँ पर 12 घंटे से लेकर के 16 घंटे काम करवाया जाता था और वेतन वही नाम मात्र दिया जाता था। इस चीज़ को लेकर जब लोगों में चेतना आई कि हम लोगों का भी समय निर्धारित होना चाहिए, तो वह सम्मेलन किया गया। दुर्भाग्यवश वहाँ पर बम विस्फोट हुआ और उसका कारण पता नहीं चला कि किस कारण हुआ विस्फोट, लेकिन वहाँ की पुलिस ने मज़दूरों पर गोली चला दी, जिसमें कई दर्जन मज़दूर मारे गए और उसका परिणाम ये हुआ कि उसके बाद लोग और संगठित हो गए। फिर 1889 में फ्रांस में यह सम्मेलन फिर हुआ और उसी समय ये मान लिया गया कि 1 मई को हमेशा अंतर्राष्ट्रीय मज़दूर दिवस मनाया जाएगा, क्योंकि फ्रांस में एक बहुत बड़ी कंपनी थी, वहाँ पर बहुत मज़दूर काम करते थे। उस कंपनी के मालिक ने इस आंदोलन को देखते हुए मान लिया कि हमारे फैक्ट्री में, हमारे कारखाने में 8 घंटे का ही नियम लागू होगा और उस समय से अमेरिका, फ्रांस जैसे कंट्री में 8 घंटे का कानून लागू हुआ। भारतवर्ष में जहाँ तक सवाल है, 1923 में एक भारतीय मजदूर किसान पार्टी थी, जिसके नेता वेलू चेट्टियार जी थे। उन्होंने मद्रास हाई कोर्ट के परिसर के सामने बहुत बड़ा ज़बरदस्त आंदोलन मज़दूरों के काम के घंटे को लेकर के चलाया और उसका परिणाम यह हुआ कि तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नमेंट ये आश्वासन दी कि हम इस पर विचार करेंगे और आज के बाद में आते आते और आंदोलन तेज हुआ। फिर 1947 में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कानून बना और जिसका परिणाम ये हुआ कि 8 घंटे का काम निर्धारित किया गया और उसी समय इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में ये कानून था कि जो व्यक्ति 240 दिन काम कर लेगा कंटिन्यूअस, चाहे वो संगठित क्षेत्र हो या असंगठित क्षेत्र हो, उसकी नौकरी पक्की हो जाएगी। लेकिन जब से यह देखा गया कि देश की अर्थव्यवस्था बाजार के हवाले कर दी गई, ये श्री नरसिंह राव जी 1991 से लेकर 1996 तक प्रधानमंत्री थे, तो उसी समय से देश की अर्थव्यवस्था जो है बाजार के हवाले करने का निर्णय लिया। उसके बाद में अपना 96 से लेकर के कुछ समय तक अटल बिहारी वाजपेयी के आने के पहले तक उन्होंने 13 दिन 13 महीने फिर बीच में साझा मोर्चा की सरकार रही। फिर जब अटल बिहारी वाजपेयी 1998 में सरकार बनाए तीसरी बार, तब जाकर के बाजारवादी व्यवस्था को और मजबूत किया गया और जब 2000 का दौर आया तो उसमें पूरी तरह से देश को बाजार के हवाले कर दिया गया और मनमोहन जी तो इसके जनक ही माने जाते थे, क्योंकि मनमोहन जी नरसिंह राव के समय में वित्त मंत्री थे
और उन्होंने उस पर काम किया। अब जो है ये है सरकार जो खासकर नरेंद्र मोदी की सरकार 26 मई 2014 से लेकर के अब तक कंटिन्यू कर रही है। ये देश का दुर्भाग्य है, ये बहुत बड़ी आबादी की जनता का दुर्भाग्य है कि नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति इस प्रधानमंत्री पर कुर्सी पर बैठा हुआ है, जिसकी सोच सिर्फ कारपोरेट घरानों तक ही और आम जनता को हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद में उलझाकर अपने भक्तों को छोड़ दिया है कि जा करके लोगों में गुमराह करो। और रही बात ये 2020 में लेबर कोड आया है। लेबर कोड में जहां पर पहले ये व्यवस्था थी कि कोई भी कर्मचारी रेगुलर होगा, कोई भी एम्प्लॉई मजदूर रेगुलर होगा, अब वो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का इन्होंने कंसेप्ट अमेरिका से लेकर आए हैं और उसमें किसी भी मजदूर और कर्मचारी के रेगुलर होने की कोई गुंजाइश नहीं। और अब जो है इसमें सबसे बड़ी समस्या और आ गई है कि 8 घंटे के बदले 12 घंटे काम करने का कानून बना दिया गया है। उसके उन्होंने तर्क ये देखी कि जब ज़्यादा काम होगा, ज़्यादा समय देंगे तो उत्पादन ज़्यादा होगा। लेकिन लोक समाज पार्टी का मानना है और अन्य जो समाजवादी व्यवस्था के तहत कुछ जो बचे खुचे लोग हैं उनका मानना है कि पहले भी लोग ओवर टाइम करते थे। 8 घंटे के बदले एक्सेस टाइम 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा काम करते थे तो उनको ओवर टाइम मिल जाता था। अब तो 12 घंटा काम करना ही पड़ेगा, ओवर टाइम करने का मौका ही नहीं मिलेगा। जो 8 घंटे के बदले 12 घंटा काम होगा उसमें ओवर टाइम नहीं मिलेगा, वो उनका रूल हो चुका है। तो लोक समाज पार्टी इस कानून का विरोध करती है और आज लोक समाज पार्टी अभी 2.5 पुस्ता पार्क पे इस लेबर कोड कानून के खिलाफ धरना प्रदर्शन का आयोजन किया है और लोग धीरे धीरे अभी थोड़े समय के बाद पहुंचना चालू हो जाएंगे। हम लोग भी पहुंचेंगे और इसका विरोध ज़बरदस्त तरीके से दिल्ली ही नहीं पूरे देश में जहां जहां लोक समाज पार्टी का संगठन है वहां पर हम लोग करेंगे। और हालांकि ज्ञापन देने से कोई फ़ायदा नहीं हो, क्योंकि ये सरकार टोटली अडानी अंबानी घरानों के ऊपर है, उन पर निर्भर है, क्योंकि उनसे पैसा लेकर के ये चुनाव लड़ती है। पहले भी लोग चुनाव लड़ते थे, वो जनता के पैसे से लड़ते थे, तब इतना महंगाई नहीं होती थी। अब तो ये लोग अडानी अंबानी जैसे जितने भी कारपोरेट घराने हैं, चाहे दाल वाले हैं, रेडी इसमें चावल वाले हैं, कपड़े वाले हैं, मेडिसिन वाले हैं, लोहे वाले, सीमेंट वाले, जितने भी बड़े बड़े व्यापारी हैं, आलू प्याज सब से ये पैसा लेकर के, चाहे वो आइदर हुक और बाई क्रुक सबसे पैसा लेते हैं और सत्ता में बैठी रहे हैं और सबको लूटने का मौका दे रहे हैं। तो ये है सरकार टोटली मजदूर विरोधी है, आम जनता विरोधी है और किसान विरोधी है। सिर्फ अगर समर्पित है तो टाटा बिरला अंबानी जैसे लोगों के प्रति समर्पित है, ना ये संविधान के प्रति समर्पित है, ना देश के प्रति समर्पित है। इनका तो सिर्फ कुर्सी पर बैठे रहना चाहिए, देश चूल्हे भाड़ में जाए, नरेंद्र मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जी धन्यवाद।